हेलो दोस्तों, मेरा नाम गगन है। साल 2011 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था ईवा। ये एक स्पेनिश फिल्म है। फिल्म का कॉन्सेप्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी बनावटी दिमाग पर बेस्ड है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआत होती है भविष्य से। साल 2040। इंसान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो बहुत पहले बना लिया है। अब बारी है एआई प्रोग्राम को एक फिजिकल बॉडी देने की, मतलब रोबोट्स। मतलब उसे बना ही चुके थे। अब इंसान कोशिश कर रहा था कि वो कुछ ऐसा बनाए जो बिल्कुल इंसान की तरह हो। सबसे लेटेस्ट बनावटी दिमाग। हम देखते हैं एक बर्फीले इलाके को, जहाँ एक औरत बिल्कुल पहाड़ी से गिरने वाली है, लेकिन उसका डर हमें साफ साफ बता रहा है कि किसी ने उसे मार डाला। इसके बाद हमें छोटी सी लड़की दिखाई जाती है जो डर के मारे जंगल की ओर भाग रही है। भागते भागते वो एक घर में पहुंच जाती है। घर का मालिक जब दरवाजा खोलता है तो ये पाता है कि लड़की बहुत ही ज्यादा घबराई हुई है, छोटी सी बच्ची। इस आदमी का नाम एलेक्स कैरल था। एलेक्स एक वैज्ञानिक है। एलेक्स इस लड़की से पूछता है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है बेटा। इसी के साथ वो बच्ची बेहोश हो जाती है। अब सीन का मतलब क्या था दोस्तों, ये तो हम आपको लास्ट में बता ही देंगे। अब कहानी को फिलहाल कुछ समय के लिए पीछे ले जाते हैं। एलेक्स, जो कि एक साइबरनेटिक इंजीनियर है, वो 10 साल बाद लौट आता है अपने होम टाउन में। एलेक्स ने बहुत ही एडवांस किस्म की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई बनाए। यहाँ इस टाउन में रिसर्च लैब फैसिलिटी थी। एलेक्स वहाँ काम करता था, लेकिन किसी वजह से उसने अपना एक प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ दिया और चला गया। जो प्रोजेक्ट एलेक्स ने अधूरा छोड़ा था वो इंसान की तरह एक रोबोट बनाना था। मगर पता नहीं ऐसा क्या हुआ भाई साहब कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड लाना और सभी काम को पीछे छोड़ दिया। यहाँ लाना ने अब एलेक्स के भाई से शादी कर ली थी। फिर जब एलेक्स अपने होम टाउन वापस आता है तो उसका भाई डेविड उसका स्वागत करता है। उसे देखकर वो खुश हो गया था, क्योंकि किसी जमाने में एलेक्स, डेविड और लाना एक साथ मिलकर रोबोट्स बनाते थे एक ही कंपनी में। मगर टाइम के साथ साथ सब बदल गया दोस्तों। पूछने पर डेविड बताता है कि अब वो रोबोट्स डिजाइन नहीं करता, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, क्योंकि उसे बहुत बोरिंग काम लगता था रोबोट्स वगैरह बनाना। एलेक्स खुद एक वैज्ञानिक था, तो उसने क्या किया था, अपने लिए एक रोबोटिक बिल्ली बनाई थी जिसकी प्रोग्रामिंग बाकी से भी रोबोट से बिल्कुल डिफरेंट थी। डेविड अपने भाई से कहता है कि तुम वापस आ गए इसलिए तो हमारे साथ रहोगे, लेकिन एलेक्स मना कर देता है, नहीं, मैं हमारे पुराने घर में रहने चला जाऊंगा। एलेक्स सीधा जाता है उस रिसर्च लैब में। वहाँ एलेक्स की पुरानी मेंटोर थी जूलिया। एलेक्स सीधा जाके उसी से मिलता है। 10 साल बाद एलेक्स को यहाँ देखकर वो बहुत हैरान हो गई थी और खुश भी हो गई थी। जूलिया चाहती थी कि एलेक्स लौट आए और अपने अधूरे काम को भाई आगे बढ़ाए, लेकिन एलेक्स ये बात साफ साफ कह देता है कि भाई साहब, पीछे से जयराम जी की, मैं नहीं आया हूँ इस काम के लिए यहाँ पे। वो कुछ नया जरूर बनाएगा। लेकिन जूलिया से अपने स्टूडेंट्स और अपना काम भी दिखाती है। जब वो पूछती है कि तुम अब रहने कहाँ वाले, तो एलेक्स बता देता है कि मैं अपने पुराने वाले घर में ही रहने वाला हूँ मैडम। एलेक्स जूलिया को पसंद था, क्योंकि एलेक्स असल में एक जीनियस था। इस फैसिलिटी में दोस्तों लाना भी पढ़ाती थी। वो एलेक्स को देख लेती कि वो लौटा है, लेकिन एलेक्स उसे छोड़ के जा चुका था, इसीलिए वो एलेक्स को इंपॉर्टेंस नहीं देती, इग्नोर मार देती है। जूलिया एलेक्स को उसके पुराने घर ले जाती है। एक्चुअली ये घर उसके माता पिता का ही था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। इसी घर से एलेक्स और डेविड ने शुरुआत की थी। सभी पुराना सामान भी बेसमेंट में पड़ा था। घर की हालत बहुत बुरी थी, लेकिन एलेक्स यहीं पर रहना चाहता था। रात को वो आराम करता है। अगली सुबह फैसिलिटी की तरफ से एक रोबोट भेजा जाता है जो एलेक्स की हेल्प करेगा। ये रोबोट एक बड़े उम्र के शख्स की तरह दिख रहा था। ये मल्टीटास्क करने के लिए बनाया गया था। एलेक्स किसी रोबोट को नहीं चाहता था, लेकिन जबरदस्ती वो अपनी जगह बना ही लेता है। ये देखकर एलेक्स भी काफी इंप्रेस हो गया भाई साहब कि रोबोट वाकई में कई काम एक साथ काफी सफाई के संग कर सकता है। जैसे कि देखते देखते वो एलेक्स के लिए झटपट कॉफी बना देता है भाई साहब। और ये जानकर तो उसे और भी ज्यादा हैरानी होती है कि भाई साहब, ये रोबोट उसके भाई डेविड ने ही बनाया है। लेकिन उसने अब इस तरह के मॉडल्स बनाने बंद कर दिए थे। एलेक्स उस रोबोट को रख लेता है। अगले दिन वो जूलिया से मिलने जाता है। एलेक्स बताता है कि वो कुछ नया बनाने वाला है भाई साहब, इसीलिए वो उसे पूरा जरूर करेगा। फैसिलिटी की तरफ से उसे परमिशन भी मिल जाती है। इसके बाद एलेक्स लाना से मिलता है, लेकिन वो उसे घास नहीं डालती। एलेक्स अपनी कार में बैठ जाता है और बच्चों के एक पार्क में चला जाता है। वहाँ वो बच्चों पर नजर रखता है। फिर उसे 11 साल की एक बच्ची काफी इंटरेस्टिंग लगती है। वो बाकी सबसे डिफरेंट थी, तो एलेक्स क्या करता है, उसे फॉलो करने लग जाता है। वो बच्ची बहुत ज्यादा चालाक थी। उसे लगा कि एलेक्स गलत इंसान है, लेकिन एलेक्स तो भैया अपने नए काम की रिसर्च कर रहा था। वो फिर से एक इंसान बनाना चाहता था, मतलब रोबोट बनाना चाहता था जो बिल्कुल इंसानों जैसा ही हो, वो बनाना चाहता था। बच्ची का नाम ईवा है। इसी के नाम पे फिल्म है दोस्तों, ध्यान से सुनना। एलेक्स उसे कहता है कि मैं रोबोट्स बनाता हूँ, अगर तुम्हारे मम्मी पापा इजाजत दें तो मैं तुम्हारा एक रेप्लिका रोबोट बना सकता हूँ। मगर वो बच्ची इग्नोर करके भग जाती है वहां से। उस दिन जब एलेक्स घर लौटता है, वो अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देता है। टोनी स्टार्क की तरह भाई साहब वो भी अपने होलोग्राफिक कंप्यूटर को ऑन करता है, एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करने लग जाता है। वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्ड करने लग जाता है। फिर जैसे ही वो उसे वहां पर एक बड़े रोबोट में इंस्टॉल करता है, तो उस रोबोट का बर्ताव कुछ कुछ इंसानों की तरह हो जाता है।
एलेक्स ये सब नोट कर रहा होता है, लेकिन लास्ट में वो आंख को हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था। इतने में फोन की घंटी बजती है, जिससे वो रोबोट डर जाता है बेचारा और ऑफलाइन हो जाता है। इसका मतलब कि एलेक्स की ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फेल हो गई है। तंग आने के बाद वो फैसला करता है कि भाई साहब वो डेविड यहाँ खाने पर चला जाएगा, क्योंकि डेविड ने उसे कई बार खाने को बुलाया था भाई साहब। हालांकि जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन भूख लग रही थी। जब वो उनके घर जाता है तो उसे हैरानी होती है और खुशी भी होती है कि असल में ईवा इनकी बेटी है। लाना से तो पहले ही से प्यार था, तो वो सोचता है अगर इनकी बिटिया का ईवा का तो मैं रेप्लिका जरूर बनाऊंगा भाई साहब। खैर वो इस बारे में उन्हें नहीं बताता। डिनर पे भाई साहब उनकी पुरानी शुरानी बातें सब शुरू हो जाती हैं। एलेक्स को भी अब मोटिवेशन मिल चुकी थी, इसीलिए वो ईवा की तरह एक रोबोट बनाने में जुट गया। रोबोट को बनाने का मकसद यही था कि जिन लोगों के बच्चे नहीं हैं और वो इस कमी को महसूस करते हैं तो वो उन्हें पूरा कर सकते हैं। वो इस तरीके के रोबोट उन लोगों को बांट देगा। वो अच्छा प्रोग्राम था। अब ईवा भी एलेक्स से मिलने आने लग गई, तो एलेक्स को ईवा को स्टडी करने में भी कोई परेशानी नहीं होती थी, खास करके उसके दिमाग को। वो उससे कई तरह से टेस्ट लेने लग गया, लेकिन पता नहीं क्यों अक्सर ईवा को गुस्सा आ जाता था। ये बात उसे थोड़ी अजीब लगती है। हर दिन एलेक्स अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम कर रहा होता है। काम काफी अच्छा जा रहा था। ईवा और एलेक्स के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, पिता और बेटी का बॉन्ड, जिससे एलेक्स को काफी कुछ पता चल जाता है। लेकिन जो आम बात थी वो उसे पता नहीं चल पा रही थी, क्योंकि एलेक्स यहीं पर रह रहा था, इसीलिए वो लाना के करीब आने लग गया। हालांकि लाना का वैसा कोई इरादा नहीं था। एलेक्स ने जूलिया को बता दिया था कि उसका प्रोजेक्ट बहुत ही बढ़िया जा रहा है। इस बात से वो खुश थी। कई सालों से वो इसी बात का तो वेट कर रही थी, क्योंकि आम रोबोट्स तो कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन इंसान जैसा रोबोट मिलना नामुमकिन ही था। इससे लोग काफी अमीर बन सकते हैं ऐसे रोबोट्स बेच के। ईवा को शक होने लगा। ईवा एक दिन अपनी माँ से पूछती है कि क्या वो और एलेक्स एक साथ थे, जिस पर उसकी मम्मी बताती है कि हम बस एक साथ पढ़े हैं, बाकी हमारा बीच कुछ नहीं बिटिया। एलेक्स ने ईवा का रेप्लिका काफी हद तक बना ही लिया था, लेकिन एक दिन उसमें किसी तरह का ग्लिच आ जाता है। उस रोबोट को गुस्सा आया, यहाँ तक कि वो एलेक्स को मारने की भी कोशिश करता है। मजबूरन एलेक्स एक सीक्रेट कोड बोलकर उसके प्रोग्राम को शट डाउन कर देता है। उसे बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये ग्लिच आया कहाँ से, क्योंकि वो तो एक इंसान का रेप्लिका बना रहा था। खैर एलेक्स को एक पार्टी में इनवाइट किया गया था एक बार। अगली रात वो उस पार्टी में चला जाता है, लेकिन वापस आते टाइम वो लाना के करीब आने की कोशिश कर रहा था। लाना मना करती है और वहां से चली जाती है, मगर उसका भाई डेविड ये सब देख लेता है। वो एलेक्स को एक कंटाप लगाता है कि बे साले तेरे को और क्या चाहिए, इतने साल बाद तो वापस आ रहा है। उसके बाद लामा पर डोरे डाल रहा है। एलेक्स मुक्का खा के उठ सजा के घर आता है, तो उसका जो रोबोट था चच्चा, वो उसकी हालत समझ गया। एक दिन लाना एलेक्स की लैब में आती है उसे समझाने कि अब उन दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता, भूल जाओ बुझे। और वो उसे कोई और बात भी बताने आई थी वहां पे, लेकिन ईवा वहां पे आ गई थी। वो इन दोनों पर नजर रख रही थी। इन दोनों को एक साथ देख के वो जैसे पगलाई गई, गलत समझ गई कुछ। लाना जब ईवा को देखती है तो ईवा वहां से भागने लग जाती है, लेकिन उसके पीछे पीछे पहाड़ी तक वो चली जाती है। और ये वही जगह है जहां से इस फिल्म की शुरुआत हुई थी दोस्तों। लाना ईवा को रोकने और समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर किसी खराबी की वजह से ईवा वहीं पर ऑफलाइन हो जाती है। यहाँ पर यह रिवील होता है कि असल में ईवा खुद ही एक रोबोट है पहले से ही। डेविड और लाना ने अपनी बच्ची को खो दिया था। हालांकि ऐसी चीजें बनाने में पाबंदी थी, लेकिन जूलिया ने हेल्प की और दुख भुलाने के लिए इन्होंने अपनी बेटी का एक रेप्लिका पहले से बना के तैयार किया हुआ था, जो बिल्कुल इंसान लगती थी। यहाँ तक कि एलेक्स जो खुद रोबोट्स बनाता है उससे भी इस बात का पता नहीं चला। हालांकि उसे तो पहली मुलाकात में ये पता होना चाहिए था कि ये इंसान नहीं है, रोबोट है। और वो इस रोबोट का ही रेप्लिका बनाने की कोशिश कर रहा था। बताओ यार, यही वजह थी कि उसके बनाए रोबोट में ग्लिचेस आए जा रहे थे, क्योंकि वो ग्लिच ऑलरेडी ईवा में थे। अपनी माँ को किसी और के साथ देखकर उसका सिस्टम क्रैश कर गया, वो मरने लग गई। लेकिन लाना उसकी क्या करती, फ्यूल सेल्स बदल देती है। वापस से एक्टिवेट होने के बाद उसे इस हादसे के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन फ्यूल सेल्स बदलने के लिए लाना ने उसकी कमर खोल दी थी, जिसे देखकर फिर से ईवा में कोई एरर आ गया, क्योंकि अब वो खुद को एक इंसान समझती थी। और ये जानकर वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि असल में वो एक इंसान है ही नहीं, वो एक मशीन है। और इसी वजह से वो अपनी माँ लाना को पहाड़ी से नीचे धक्का दे देती है, फेंक देती है। और बाद में वो एलेक्स के पास आती है। कुछ दिन बाद सच सामने आ जाता है और एलेक्स को ये आदेश मिलते हैं कि वो ईवा को नष्ट कर दे। उसके साथ कुछ दिन वो बिताता है और लास्ट में वो उसे सच बता ही देता है। ईवा के पास ऐसी बहुत सी यादें थी
जैसी इंसानों के पास होती हैं। इंसानों की तरह उसमें भी जज्बात थे, लेकिन ना चाहते हुए भी एलेक्स उसे नष्ट कर देता है और हमें एक ऑल्टरनेट एंडिंग दिखाई जाती है जिसमें एलेक्स लाना के साथ एक खूबसूरत जिंदगी बिताता है। लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका और यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।